और शरीर खाना खाते तो हल्का हल्का पेन भी होता है यहाँ पे लीवर साइड में होता है। हाँ। तो देखो ये सब हो रहा है बेटा। मेरा नाम काव्या यादव है, मैं क्लास 12 की छात्रा हूँ, साइंस से, बायोलॉजिस्ट हूँ। सर मेरी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जब मैं बैठती हूँ पढ़ने तो एक दिन का रूटीन बनाती हूँ कि मैं इतना पढ़ लूँगी या इतना क्लियर कर लूँगी, और जब पढ़ने बैठती हूँ तो कुछ तो पढ़ती हूँ बट मेरा पूरा सब्जेक्ट एक दिन में क्लियर नहीं हो पाता है, कुछ सब्जेक्ट अधूरा रह जाता है और सोचती हूँ चलो कल इतना पढ़ लूँगी या मॉर्निंग पढ़ लूँगी, बट अलार्म लगाती हूँ फिर भी अलार्म काट के सो जाती हूँ, फिर उठती हूँ तो बहुत अफसोस होता है, काश में उठ गई होती और पढ़ ली होती, फिर सोचती चलो आज तो ऐसा नहीं होगा, आज पक्का पढ़ लूँगी, फिर अगले दिन वही होता है। और जब पढ़ने बैठो तो इधर का बात याद आता है, वहाँ का बात याद आती है, और फिर मतलब पढ़ाई पर उतना ध्यान नहीं हो पाता है, और बोर्ड एग्जाम भी इतना पास आ गया है, और बहुत वीकनेस होती है, पढ़ने बैठे तो इतना जल्दी थकान होती है, नींद आने लगती है। अभी 10 दिन पहले गए डॉक्टर के पास तो ब्लड था मेरा 9.0 था ब्लड, और मिनिमम 11 रहना चाहिए और मैक्सिमम 14 होना चाहिए ना। मतलब बताइए कुछ सटीक जिसमें अच्छे से पढ़ सकूं और मतलब हेल्थ भी बना रहे। तो सबसे पहला उपाय, शरीर पढ़ेगा कि आप पढ़ोगे? मैं आपकी आंखें पढ़ती है, आपका दिमाग याद रखता है, हाँ। आपकी कमर बैठती है, हाथ से लिखते हो, हाँ। तो सब कुछ तो शरीर ही कर रहा है ना। लेकिन शरीर को खुराक दोगे तब तो। अब आपने गाड़ी स्टार्ट कर ली, पेट्रोल है ही नहीं, फिर क्या होगा? नहीं चलेगा। अब उसको धक्के मारोगे, कुछ होगा? होगा बेटा? बिना पेट्रोल की गाड़ी चलती है? नहीं चलती। तो वैसे ही है, आपका पेट्रोल, शरीर को पेट्रोल दोगे तो शरीर खुश होगा, और जब खुश होता है, जब इंसान तो ज़्यादा मेहनत करता है। आप जिस दिन खुश रहते हो उस दिन ज़्यादा काम करते हो कि नहीं? और जिस दिन डांट खाते हो उस दिन काम करते हो? जिस दिन दुखी रहते हो काम करते हो? नहीं। तो ऐसे ही होता है ना, आप अपनी बॉडी को खुश नहीं कर रहे हो तो वो आपकी बॉडी आपको खुश करेगी? बॉडी दुखी है क्योंकि बॉडी के पास ब्लड नहीं है, बॉडी सूख रही है अंदर से, तो आप पहले बॉडी का ध्यान दो। बॉडी का ध्यान देने के लिए आपको क्या करना है? सुबह जब आप उठते हैं, जैसे आप मान लो कि 3 बजे उठ गए, 4 बजे उठ गए पढ़ाई करने के लिए, तो आप बैठे पढ़ाई नहीं कर पाओगे बेटा। हाँ। क्योंकि नींद आएगी। हाँ। ठीक है। अब नींद भगाने के लिए माँ क्या करती है? आप सो रहे हो और माँ कहती है जागो जागो जागो, नहीं जाग रहे तो माँ क्या करती है? डांटती है। क्या करती है? मारती है। और क्या करती है? पानी फेंक देती है, छींटा मार देती है, तो जग जाते हो। आप भी पानी पी लोगे ना तो सारी नींद खुल जाएगी। सुबह उठो, आप 4 बजे उठते हो, उठो उसी समय हल्का पानी गर्म रखो, या गर्म कर लो, या थर्मस आता है गर्म पानी वाला, वो रख लो, उसमें थोड़ा पानी ठंडा पिला के, गोसा गुनगुना पानी करके आप सुबह सुबह पानी पी लो, 1.25 लीटर, फ्रेश हो लो। जिस दिन पानी पीने की आदत ही नहीं है, मतलब तो 1 गिलास भी पानी नहीं अच्छे से पी पाती हूँ पूरे एक दिन में। पूरे एक दिन में 1 गिलास भी पानी नहीं पी पाती हूँ। पानी नहीं पियोगे, बॉडी की रिक्वायरमेंट है ना। बॉडी में कितना पानी होता है? लगभग 70%, लगभग। हाँ बेटा, इतना पानी होता है ना, 75 के आसपास होता है। अगर मान लो कोई पानी नहीं पी रहा है तो फिर क्या होगा? खून कहाँ से बनेगा? खून बनेगा। खून में पानी कितना होता है? 84%। 84। सोचो 80% तो पानी ब्लड में है, यानी पानी आप नहीं पियोगे तो आपका ब्लड नहीं बनेगा। दिमाग में कितना पानी होता है? 85%। 85 तो दिमाग सूख जाएगा। ठीक है। अगर पानी नहीं पियोगे तो आपकी किडनी सूखी रहेगी। किडनी का काम क्या है? पानी को फिल्टर करना होता है ना। ठीक है। और लीवर को क्या कहते हैं? ब्लड टैंक। लीवर क्या है? ब्लड टैंक। अब पानी नहीं पियोगे तो ब्लड नहीं बनेगा, पानी नहीं पियोगे तो फिल्टर किडनी साफ नहीं होगी। ठीक है। पानी नहीं पियोगे तो दिमाग सूखते जाएगा, पानी नहीं पियोगे तो याददाश्त कमज़ोर हो जाएगी। सही बात है सर। और पानी नहीं पियोगे तो क्या होगा? पेट में गर्मी बढ़ेगी, और पेट में गर्मी बढ़ती है तो क्या होता है? बाल जल्दी सफ़ेद होते हैं। बाल जल्दी सफ़ेद होते हैं, मुंह सफ़ेद, हाँ? मुंह पक जाते हैं पूरे। हाँ, छाले हो जाएंगे, पिंपल्स हो जाएंगे, कील मुहासे हो जाएंगे, ये सब कुछ होगा क्योंकि पानी कम पीने से। और मैंने देखा है जिन बच्चों को, आप लोग की उम्र के बच्चे, जो बच्चे पानी कम पीते हैं, अक्सर उनको अपेंडिक्स की समस्या होती है। दाहिने तरफ में यहाँ पे दर्द होता है, दाहिने राइट साइड में,
उस दर्द के कारण से अपेंडिक्स हो जाती है। अपेंडिक्स होने के बाद क्या होता है, बहुत तेज़ दर्द होता है, इतना तेज़ दर्द होगा लगेगा जान निकल जाएगी और ऑपरेशन करना पड़ता है। और जानते मतलब हर 2 महीने पे मतलब तबीयत खराब हो जा रहा है और हर बार ब्लड लेवल एकदम 6 पॉइंट हो जा रहा है। इस बार तो 4 ही पॉइंट ब्लड बचा था मेरे बॉडी में। हुआ था ना? हाँ। तो कैसे ब्लड बेचा? ब्लड बनाने के लिए आपको जो करना है वो तो कर नहीं रहे हो, पानी पी नहीं रहे हो। तो आप पानी नहीं पियोगे तो क्या होगा? एक छोटा सा कीटाणु होता है, उसको बोलते हैं कि ये तो वो है इसलिए पानी नहीं पीता। या नाम पता है किसको बोलते हैं? किसको? क्या नाम है उसका? बोलो, याद है आपको? क्या नाम है? घून। बोले घून है, पानी नहीं पीता। गेहूं में रहता है ना घून, पानी नहीं पीता। तो वैसे ही आप भी घून बनोगे? नहीं ना बेटा, पानी नहीं पियोगे तो धीरे धीरे एक सबसे बड़ी और प्रॉब्लम होती है। जो लोग पानी कम पीते हैं, जो बच्चे, आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी, हाइट रुक जाएगी, लंबाई नहीं बढ़ती है फिर। क्योंकि जो सेल्स होते हैं, सेल्स में पानी है ना, और पानी आप नहीं दोगे तो सेल्स कैसा होगा? सिकुड़ जाएगा। और आप अगर पानी पर्याप्त मात्रा में मिलेगा, जैसे पौधे को पानी दोगे तो फिर क्या होता है? हरियाली आती है। पौधे में पानी देंगे, हरियाली आएगी। पौधे में पानी नहीं देंगे तो क्या होगा? पौधा सूख जाएगा। ठीक है, तो आप भी तो पौधे हो ना, और आप अपने आप को पानी नहीं दे रहे हो तो फिर क्या होगा? आप कैसे सूख रहे हो? ब्लड कम हो रहा है ना आपका। ब्लड कम होगा तो फिर क्या होगा? लीवर क्या है? ब्लड टैंक। तो लीवर हेल्दी होगा, बीमार होगा, ऑटोमेटिक बीमार होगा। इसलिए देखो आप, और दूसरी चीज़ क्या है? मन का संबंध 5 तत्वों में किसके साथ है? मन का संबंध 5 तत्वों में पानी के साथ है। जल, तो जल आपका दूषित होगा तो आपका मन कैसा होगा? दूषित हो जाएगा। तो पानी तो पीना बेटा बहुत ज़रूरी है। तो आपने क्या करना है? पानी पीना। कितना अभी उम्र कितनी हो गई आपकी? 17 हो गई। चलो, वज़न कितना है? 49। वज़न कम है, एज के अकॉर्डिंग वज़न हाँ। आपका कम है ना? हाँ। तो वज़न बढ़ेगा कैसे? पानी से। ठीक है? यस। हाँ। तो बेटा मैंने क्या कहा? मन का संबंध किसके साथ है? पानी के साथ है। तो मन, जैसे ही तुम पानी पियोगे, पानी से क्या होगा? शरीर शुद्ध होगा और मन शांत हो जाएगा और खुश हो जाएगा। ठीक है? ये प्रयोग मैं जब नहीं करता था तो मुझे सुबह में तो ठीक लगता था, 10 बजे तक ठीक है। 11 बजे के बाद ना धीरे धीरे ऐसे मन में कुछ अजीब सा लगता था। 3 बजे 4 बजे तक तो कोई कुछ कहता था तो गुस्सा आ जाता था, है ना? आता है ना? लेकिन अब मैं 4 बजे, शाम के 4 बजे, 5 बजे, 8 बजे, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं, है ना? पियोगे। नहीं पाते हैं। अब करोगे ना, आदत बनाओगे तो आदत हो जाएगी। बनाएंगे, पक्का हाँ, बताओगे। बनाएंगे। जब 1 गिलास, 1.5 गिलास, 2 गिलास करोगे हो जाएगा, 10 दिन में हो जाएगा बेटा। और उसके बाद पता है क्या होगा? आप मान लो कि अभी आधे घंटे में मन भटकता है, फिर आप 2 घंटे बैठ जाओगे, पता ही नहीं चलेगा। इतना मजा आएगा पढ़ाई करने में। आप जो पढ़ोगे सब याद रहेगा। और दूसरी चीज, खुश रहोगे। कई बार होता है ना कि सुबह में मन में खुशी है, हमेशा चिड़चिड़ापन, क्रोध, हाँ, ऐसा मन करेगा पकड़ के किसी की चोटी लटक जाए। हाँ, सही बात। अगर मैं ये प्रयोग नहीं कर रहा होता तो मैं नहीं बैठ पाता, फिर मुझे भी क्रोध आता, मुझे भी गुस्सा आता, है ना? ऐसा हो जाता है ना? तो बेटा ऐसा सबके साथ होता है, आपके साथ होता है, मेरे साथ भी ऐसे ही होता था। गुस्सा को भी कंट्रोल करना हो तो यही उपाय करना। हाँ, देखो क्या है गुस्सा का मतलब? क्या गुस्सा का मतलब? आग। गुस्सा मतलब आग। गर्मी होती है ना, ऐसा ज़्यादा गुस्सा आएगा, गर्मी होगी, हाथ ऐसे कांपने लगेगा, आंखें ऐसी बड़ी बड़ी हो जाएंगी, चेहरा लाल हो जाएगा। ये क्या होता है? आग लग गई। अब आग को बुझाने के लिए क्या करना? पानी डालो। तो जब पानी पियोगे तो पानी ऐसे ही शांत कर देगा। तो क्रोध किसको आएगा? मुझे नहीं आता क्रोध। मेरे को आपको देख के टेंशन लग रहा है कि मेरे चेहरे पे टेंशन है, कुछ है। आप शाम को 4 बजे भी देखोगे तो मैं ऐसे ही रहता हूँ। इतना करोगे आपको बहुत सारी समस्याएं आपकी नहीं आएंगी। क्या क्या नहीं होगा? पिंपल्स नहीं होंगे,
छाले पड़ जाते हैं अंदर, मुंह के अंदर, वो सारे छाले नहीं आएंगे, ठीक है। स्किन फटने लगती है, नहीं आएंगे, ठीक है। बाल जल्दी सफ़ेद नहीं होंगे, उम्र के साथ बाल सफ़ेद हो जाएंगे, कॉमन सी बात है, वो तो सबके होते हैं, ठीक है। तो उम्र के साथ बाल सफ़ेद होना अलग है। अब पता चला 12 साल के बच्चे का बाल सफ़ेद हो रहा है ना, 15 साल के बच्चे का बाल सफ़ेद हो रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना बेटा। तो इसलिए जब वो करेगा, दूसरी चीज़ मन शांत होगा और जो पढ़ाई करोगे उसमें मन लगेगा। हम तो लोग ये को मतलब करो। रात को कितने बजे तक पढ़ना चाहिए? बहुत लोग बोलते हैं देर रात तक नहीं जगना देखो बेटा, चाहिए। अगर आप देर रात तक पढ़ाई करोगे तो पढ़ाई तो कर लोगे, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या आएगी? खाना नहीं पचेगा आपका, क्योंकि जब सोओगे तब तो खाना पचता है ना। खाना तो खा लिया, सो नहीं रहे हो तो खाना पचेगा मेरी नहीं। यही प्रॉब्लम है सर, मतलब खाना जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता है। डाइजेस्ट नहीं होगा, और खाना डाइजेस्ट नहीं होगा तो फिर क्या होगा? पेट- खून कैसे बनेगा? हाँ, मांस कैसे बनेगा? कैल्शियम कैसे आएगा? मैग्नीशियम, पोटेशियम खाने से आता है ना, लेकिन खाना पचेगा तब आएगा ना। खाना पचा ही नहीं, कहाँ से लोगे? तो रात में जो बच्चे, मैं आपको बताऊं, एक लड़की है, वो तो अब बड़ी है, वो भी अब पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, और वो बहुत पढ़ाई करती थी देर रात तक जग कर, रात के 1 बजे 2 बजे रात तक पढ़ाई करती थी, और कॉफ़ी पीती थी, चाय पीती थी, है ना। तो पढ़ाई तो कर लिया उसने, बहुत अच्छे मार्क्स उसके आए, टॉपर रही, लेकिन उसके बाद उसकी शादी हो गई। अब उसको इतनी प्रॉब्लम हुई, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, पॉटी नहीं होता था। फिर वो दिन भर क्या करती थी, अब सोच लो कि नॉर्मल कपड़े जो पहनते हैं बच्चे, आप लोग सलवार सूट, वो दिन भर क्या, नाइटी पहने रहती थी दिन भर, बार बार पानी पीती थी बाथरूम जाने के लिए, पेट साफ ही नहीं होता था। तो पढ़ाई में तो अच्छी की, लेकिन बाद में चल के उसकी तबीयत खराब हो गई। तो ऐसा करोगे तो कुछ दिनों तक तो कर लोगे, लेकिन उसके बाद डाइजेशन खराब, ब्लड की कमी हो जाएगी। 2-2 दिन बाद, मतलब 2-2 दिन हो जाता है वॉशरूम जाते, मम्मी वो डांटती है तो मैं हाँ। रूटीन नहीं बनाती। ऐसा बेटा, इसलिए ऐसा होता है, क्योंकि देखो नेचर के अगेंस्ट मत जाओ, नेचर के खिलाफ जाओगे तो नेचर क्या करेगी, आपके शरीर को डिस्टर्ब कर देगी, खाना नहीं पचेगा। तो आपने क्या करना, अब आप 10 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे तक पढ़ाई कर लो, सो जाओ, ठीक है। 4 बजे जगना है, 4 बजे जगो, अलार्म लगाओ, पानी रखो बिस्तर के पास, वहीं पे गर्म करके पानी थर्मस में रख लो, या अपने किचन में जाके गर्म कर लो, नहीं हो तो हैंडपम्प का पानी चला के पी लो, वो भी थोड़ा गर्म रहता है। उठो, पानी पियो, पढ़ाई मत करो, हाँ। उठो पहले पानी पियो, जो एक्सरसाइज बताया वो कर लो, फिर पढ़ना है तो खड़े होके पढ़ो, बैठ के नहीं। पानी पीने के बाद बैठना नहीं चाहिए, थोड़ी देर के बाद प्रेशर आ जाएगा, फिर आप जाओ पॉटी करो, फिर आओ, उसके बाद बैठो पढ़ाई करने। तुम्हें नींद आएगी नहीं, नींद आ नहीं सकती उसके बाद, है ना। बस एक चीज़ होती है कि मान लो कि उतना पानी पियोगे तो तुम्हें बार बार यूरिनेशन जाना पड़ेगा, 2 से 3 बार, बस इतना ही होता है। लेकिन वो सफाई है, किडनी की सफाई, लीवर की सफाई, पूरे पेट की सफाई, आंतों की सफाई, सबकी सफाई हो रही है ना। और फिर आगे आने वाले समय में तुम्हारी बॉडी और ग्रो कर जाएगी, तुम्हारे चेहरे पे ग्लो आ जाएगी, कोई चेहरे पे दाग नहीं होंगे, मेमोरी अच्छी होगी, जो पढ़ोगे सब याद रहेगा, होगा ना। तो ऐसा करोगे, हाँ, ऐसा करोगे बेटा, रूटीन बना, सब लोग करोगे, ठीक है। प्रॉमिस, पक्का पक्का? कितने लोग प्रॉमिस कर रहे हो? करे पक्का? ज्यादा करा लीजिए, नहीं करेगी मुझे लग रहा है। नहीं करेगी? करूंगी, पक्का करूंगी। देखो अब तुम रिकॉर्ड हो गई अब कैमरे में, अगर तुमने नहीं किया तो बोलेंगे देखो ये लड़की अपना प्रॉमिस पूरा नहीं की, नहीं करेंगे, सबके सामने प्रॉमिस पक्का किया, करेंगे ठीक है।